लापता बलोच बाजियाब न हुए तो वजीर आजम पर मुकदमा होगा और घर जाना पड़ेगा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट बलोच तलबा बाजियाबी केस में निगरां वजीर आजम अनवार उल हक अदालती हुक्म के बावजूद इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेश न हुए। हाई कोर्ट में बलोच तलबा बाजियाबी कमीशन की सिफारिशात पर अमल दरामद केस की समाअत हुई। निगरान वजीर दाखिला सरफराज बुगटी, निगरान वजीर इंसानी हुकूक खलील जार्ज, लापता बलोच अफराद की फैमिलीज अदालत के सामने पेश हुई। अटॉर्नी जनरल ने बताया कि वजीर आजम बैरून मुल्क होने की वजह से पेश नहीं हो सके। मजीद 22 बलोच तलबा बाजियाब हो गए हैं। 28 बलोच तलबा ताहाल लापता। जस्टिस मोहसिन अख्तर कयानी ने कहा कि पुलिस बंदा लेकर जाती है, बाद में बंदा लापता हो जाता है। सेक्रेटरी दिफा जिम्मेदार हैं कि उनके इदारे किसी ऐसे काम में मुलव्वस न हो। जबरी गुमशुदगी केसेस का हल निकाल कर रहा करें या अदालत पेश करें। आज तक किसी स्टेट के इदारे को जिम्मेदार ठहरा कर कार्रवाई क्यों नहीं हुई। निगरान वजीर दाखिला ने अदालत में बताया कि एक भी शख्स लापता है, इसका कोई जवाज नहीं है। हम अपनी जिम्मेदारी पूरी करेंगे। कुछ लोग अफगानिस्तान चले गए हैं। बहुत सारे केसेस ऐसे भी हैं जिनमें सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ लड़ते हुए मारे गए। वजारत दाखिला ने लापता अफराद के मामले पर एडिशनल सेक्रेटरी को फोकल पर्सन मुकर्रर कर दिया। अदालत ने दरखास्त गुजार को तमाम लापता अफराद की तफसीलात फोकल पर्सन को फराहम करने का हुक्म दिया। लापता बलोच शख्स की बहन अदालत के सामने बात करते हुए जज्बात पर काबू न रख सकें और रो पड़े। उन्होंने कहा कि आसिफ बलोच और कजिन रशीद बलोच को 2018 में गिरफ्तार किया गया। सरफराज बटी कहते हैं, ये छोटा सा मसला है, मेरा सब कुछ रुक गया। जस्टिस मोहसिन अख्तर कयानी ने मुतनब्बे किया कि क्या हम सब अगवा होंगे तो हमें समझ आएगी। अगर अगली तारीख पर लापता अफराद बाजियाब न हुए तो वजीर आजम, वजीर दाखिला और सेक्रेटरीज दिफा व दाखिला पर इंदराज मुकदमा का हुक्म दूंगा। फिर अब सबको और वजीर आजम को घर जाना पड़ेगा। बड़े वाज़े अल्फाज में आपको समझा रहा हूँ, सेक्रेटरी दिफा व सेक्रेटरी दाखिला भी जिम्मेदार होंगे। मुझे रिजल्ट चाहे ये बच्ची आइंदा समाअत पर कहे कि मेरा भाई वापस आ गया है। निगरान वजीर दाखिला ने जवाब दिया कि 2 दिन में मिल लूंगा।